तेजू, भाड़ा एक बार सोच के देख ले। तेरे बाबा भी ना यही चाहते थे। प्लीज मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं सोचना इस बारे में। ड्राइवर दादा ताई को पसंद करते हैं। देखा, अब ये भी शुरू हो गया। भाई क्या जरूरत थी इसके सामने इतना सब कुछ बोलने की? अब अगर इसने किसी के सामने मुंह खोल दिया तो पता है ना कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। बेवकूफ नहीं हूँ मैं, मुझे सब पता है किसके सामने क्या बात करनी है और क्या नहीं। डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन आई बोलो ना, ड्राइवर दादा ताई को पसंद करते हैं, वो इनसे शादी करना चाहते हैं। वेदू गप्पा बस। भाई बुरा वक्त बदल जाता है लेकिन बुरे फैसलों के नतीजे ना कभी नहीं बदलते। और आपकी जिंदगी में बुरा हुआ है तो क्या मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दोगे? तेजू चुप करिए। तू क्या कह रही है? तू ये कह रही मैं तेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ, और वो भी नील जैसे अच्छे लड़के के साथ तेरी शादी करवा के? आई बात करने तक ठीक है, लेकिन आप जिस तरह से मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। हर अच्छा लड़का हर लड़की के लिए अच्छा हो ये जरूरी नहीं है आई। और आपका नील है ना, वो होगा अच्छा, बहुत अच्छा लड़का होगा, लेकिन प्लीज उसके साथ मेरा रिश्ता जोड़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो आई। और वैसे भी अब ना सब कुछ तय हो चुका है। अगले संडे उसका जूही का साखर पुड़ा है। अब कुछ भी नहीं हो सकता। तेजू हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अगर तू चाहे ना तो सब कुछ बदल सकती है बेटा। आई आपको हो क्या गया है? क्या बोल रहे हो आप? चलो एक बार के लिए मान भी लिया कि मैंने हाँ कर दिया, फिर क्या? कभी सोचा है आपने आपका और वेदू का क्या होगा यहाँ? कैसे जियोगे आप लोग? तेजू मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन मैंने ये प्रपोजल नहीं दिया था। नील ने मुझसे कहा था कि वो जूही से शादी नहीं करना चाहता, वो तुझसे शादी करना चाहता है। बस आई, मैं जानती हूँ कि वो मुझ पे तरस खा के बात कह रहे हैं और मुझे नहीं चाहिए किसी की भीख। मैं ना सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन कोई मुझ पे तरस खाए मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ भाई। शादी की डोर दिल से जुड़नी चाहिए, मजबूरी से नहीं। और शादी के लिए दो लोगों में प्यार भी तो होना जरूरी है ना। हाँ तेजू, इसीलिए तो कह रही हूँ कि नील तुझे पसंद करता है बेटा। करता होगा, लेकिन उसने ये कैसे सोच लिया कि मैं उसे पसंद करूंगी? हाँ तेजू हाँ, तेरी पसंद तो मुझे पता है ना, और तेरी पसंद पे ना मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। आई तो मैंने कहा आपके सामने किसी और का जिक्र किया है। मैं बस इतना बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। आई अगर मैं ये सोचती रही ना कि इस घर के लोग क्या पसंद करते हैं क्या नहीं, तो मैं पूरी जिंदगी अपने घर में बैठी रहूंगी। आई कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। हाय मैंने बहुत पढ़ाई की है इसके लिए। अभी 1 महीने में एग्जाम से अगर मैं एग्जाम नहीं दूं तो कैसे चलेगा? आई लेकिन तुझे पता है बेटा, वो लोग नहीं मानेंगे, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, तेरी भी बात नहीं सुनेंगे। मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगी तेजू। लेकिन मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। एग्जाम्स तुम्हें देकर होंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर उस वजह से घर में झगड़े हो गए, तमाशा हो गया तो? तमाशे तो रोज होते रहते हैं, कब नहीं होता है तमाशा। लेकिन मेरे लिए ना एमए करना बहुत जरूरी है। सिर्फ बीए करूंगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छी नौकरी के लिए मुझे एमए की डिग्री चाहिए ही चाहिए। आई तेजू, तेरे बाबा के ना तेरे लिए बहुत बड़े बड़े सपने थे, लेकिन अब लगता है कि वो सपने ही रह जाएंगे। जिम्मेदारी की कलम ने तेरी तकदीर में शायद यही सब कुछ लिखा है तेजू। नहीं है, बाबा का सपना भूली नहीं हूं मैं। भले इस घर में गाना गुनगुनाने तक की पाबंदी हो, लेकिन बाबा का सपना पूरा करने की कोशिश में कभी नहीं छोड़ूंगी। बस एक बार जूही की शादी हो जाए, उसके बाद मैं अपना रियाज फिर से शुरू करूंगी। गुम है किसी के प्यार में। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।